गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि उस दिन आप लोगों ने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल में टी रेशियो के बारे में, टी रेशियो फाइंड आउट करना। तो टी रेशियो के बारे में हमने पढ़ रहे थे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इसमें ए बी सी डिफाइन कर देंगे और हम फॉर एंगल सी के लिए लेके चल रहे हैं, फॉर एंगल सी। तो मैंने बताया था इसके लिए क्या हो जाएगा P और ये हो जाएगा B और ये क्या हो जाएगा H। मैंने ये बोल रखा था कि हमने एक आपस में जो रेशियो है इसको डिफाइन करना है, आपस में रेशियो डिफाइन करना है, रिलेशन डिफाइन करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रिलेशन हो सकता है। तो पहला रिलेशन हमारा ये साइड्स है AB बाई BC, एक ये रिलेशन आ सकता है। इसी का अगर रेसिप्रोकल कर दे तो BC बाई AB रिलेशन आ सकता है। फिर और इस AB के जगह पर हम यहाँ पर P लिख सकते हैं और ये B लिख सकते हैं, और ठीक इस BC की जगह पर हम B और इस जगह पर P लिख सकते हैं। फिर एक और रिलेशन ये निकल गया, एक रिलेशन हम ये निकाल सकते हैं AB बाई AC, और फिर एक इसका ही एक रेसिप्रोकल कर दें AC बाई AB। तो AB की जगह पर हम P लिख सकते हैं, P बाई H, और ये क्या हो सकता है H बाई P। ये रिलेशन आपस में ऐसे हो सकता है, ठीक है। और एक और रिलेशन कौन सा हो सकता है, एक हो सकता है BC बाई AC, एक ये रिलेशन हो सकता है। BC की जगह पर B लिख सकते हैं, फिर एक उल्टा इसका अपोजिट कर सकते हैं, यानी कि AC बाई BC, इसका भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक रिलेशन है, बट अब रिलेशन को बार बार हम इसका यूटिलाइज नहीं कर सकते बिना इसको एक एंगल से कनेक्ट किए हुए, एक नाम एक बिना दिए हुए हम नहीं कर सकते। तो इस AB इस रिलेशन को हम ये नाम दे सकते हैं P बाई B इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर एंगल एक थीटा ले लें, एंगल C इक्वल टू थीटा, तो पोपरली ढंग से यानी P बाई B को टेंजेंट नाम दिया गया है, tan थीटा, ठीक है। और ठीक इसका रेसिप्रोकल है B बाई P को, इसको cot थीटा नाम दिया गया है। और B बाई H यानी कि B बाई H, इसको हम बोल सकते हैं cos थीटा। एंड इसी तरीके से ये आपका एक रिलेशन हो गया AB और AC, इसको हम नाम दे देंगे sin थीटा, और इसका ठीक अपोजिट है, इसको हम नाम दे देंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं cosec थीटा, और ये इसको हम नाम दे देंगे sec थीटा। यानी कि हमारा ये फॉर्मूला निकल गया, ये फॉर्मूला निकल गया tan थीटा इक्वल टू P बाई B, cot थीटा इक्वल टू B बाई P, एंड cos थीटा इक्वल टू B बाई H, और sec थीटा इक्वल टू H बाई B, एंड sin थीटा इक्वल टू P बाई H, और cosec थीटा इक्वल टू H बाई P। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में जनरली फॉर्मूला तो दिखने में सारे स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ जाते हैं, बट इसको दिमाग में नहीं रख पाते, थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, लेकिन जैसे ही से इसका प्रयोग की बात आती है तो वो उनको समझ नहीं आ पाता है कि कौन सा फॉर्मूला रखे और कौन सा फॉर्मूला नहीं रखे। इसी बात का ख्याल रखना है। आइए और देखते हैं कौन सा फॉर्मूला और बनाया जा सकता है इस रिलेशन से। तो हमने जाना sin थीटा इक्वल टू P बाई H, cosec थीटा इक्वल टू H बाई P, tan थीटा इक्वल टू P बाई B, cot थीटा इक्वल टू B बाई P, cos थीटा इक्वल टू B बाई H, एंड sec थीटा इक्वल टू H बाई B। बहुत इजी है, यदि तीन फॉर्मूला अगर हमें याद रहे तो इस तीन फॉर्मूला के पर इसका रेसिप्रोकल कर दे तो आपका आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे sin थीटा इक्वल टू ये याद रहे, tan थीटा याद रहे, और ये cos थीटा याद रहे, तो आप आसानी से sec cot ये आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे रेसिप्रोकल करके फॉर्मूला बना सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मूला मिलेंगे जो इजी वे में कर सकते हैं, बट ध्यान देने की जरूरत होती है। फिर आइए देखते हैं कि और क्या क्या रिलेशन निकल सकता है। अब हमारा काम क्या है कि चेक करते हैं कि
इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, यानी कि साइन थीटा, यानी कि पहले हम ये देखते हैं, ये जो हमने जो रेशियो निकाला यानी कि P बाई एच, इसके और इसके बीच का रिलेशन निकालते हैं। पहले तो हमने ये दिखाया था कि दो रेशियो के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, तो ये रेशियो आया। अब देखते हैं अगर इन दोनों रेशियो को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या रिलेशन आ सकता है। तो P बाई एच और H बाई पी, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेट हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी P बाई एच को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा एज यूजुअल। अब यहाँ से इसमें ध्यान देंगे, फॉर्मूला समझने में बहुत आसानी होती है, आप समझ भी लेते हैं, लेकिन कब किसका प्रयोग करना है ये उस समय ऑन द निक ऑफ टाइम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू यूज ऑफ दैट फॉर्मूला, सो बी केयरफुल। साइन थीटा इक्वल टू इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। इसी तरीके से हम फिर कॉसेक थीटा, इसी फॉर्मूला से साइन थीटा निकल गया, फिर इसी फॉर्मूला से हम कोसेक थीटा अगर चाहे निकालने के लिए तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मूला क्या रिलेशन निकलता है। फिर हम देखेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है, यानी कि P बाई पी एंड B बाई पी, इसको भी देखेंगे। ये बी से बी कैंसिल, P से P कैंसिल, रिजल्ट क्या जा रहा है 1। यानी कि P बाई बी के लिए हमने क्या लिखा था, tan थीटा इंटू इसके लिए क्या लिखा था, cot थीटा। ये भी रिजल्ट हमारा क्या आ गया 1, यानी कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। यहां से फिर हम निकाल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बाई cot थीटा, एंड cot थीटा के जगह फिर यहां से cot निकालना होगा, cot थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा। ये फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। फाइनल में फिर फॉर्मूला को एक बार एक चार्ट के रूप में लिख दूंगा, आप उसे अच्छी तरह से देखेंगे और ये क्या क्या फॉर्मूला लिख लेना चाहिए, क्या क्या फॉर्मूला दिमाग रख लेना है। बहुत सारी बातें को सुनना है, लेकिन उसमें जो काम की बात है उसको दिमाग में जरूर रखना है। फिर हमारा रिलेशन क्या हो सकता है, एक ये रिलेशन देखेंगे B बाई एच, B बाई एच, ये हमारा जो है फॉर्मूला। फिर और एक है H बाई बी, इसमें भी देख रहे हैं ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है, यानी वर्ग, यानी कि cos थीटा, इसके जगह हम लिख सकते हैं cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। सो cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं 1 बाई, जहां जरूरत होगा कहीं cos थीटा का तो ये हम रख सकते हैं 1 बाई sec थीटा, और कहीं रिक्वायरमेंट होगा sec थीटा, या आगे के चैप्टर में इसका इस्तेमाल होगा sec थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा। तो इसको बार बार रिपीट करना है, बार बार ध्यान देना है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आपका जो आने वाले जो 10+1 10+2 या ग्रेजुएशन, आपका ज्यादा त्रिकोणमिति ही आपको मिलेगा क्वेश्चन। जैसे 6 क्लास से अलजेब्रा मिलते आ रहा है, वैसे त्रिकोणमिति जो है 10 क्लास से स्टार्ट होता है और वो हमेशा आगे बढ़ते जाएगा, यानी हायर क्लास में आपको बिना त्रिकोणमिति पड़ेगा। तो हम अब हमने प्रोडक्ट देख लिया, अब हम आपस में एक एडिशन करके देखते हैं रिलेशन क्या आ रहा है। एडिशन में हम देखेंगे कि इसका रिलेशन क्या आ रहा है। जैसे कि अगर हम रिलेशन ये करते हैं, आपका एक रिलेशन ले लेते हैं दोनों का ऐड करके कि क्या क्या रिलेशन आ सकता है। तो आप इसको देखिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी कैसे होता है ये देख लीजिए, साइन थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं P बाई एच होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं B बाई एच होल स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या रिलेशन आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा बाई एच स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, एच स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का उस दिन मैंने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। आप H है, अगर ये P है B है,
तो आप पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर के ऊपर लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, यानी ये हमारे कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। यानी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे कई फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूला का बहुत अप्लाई है, एप्लीकेशन। तो इस रिलेशन को जरूर याद रखिएगा आप। एक नया फॉर्मूला जो है, आप नया एक रिलेशन निकाल सकते हैं, सेक स्क्वायर, पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसे देखिए कौन कौन सा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ इधर साइड में कर दिया, तो माइनस में कन्वर्ट हो गया। और फिर यदि साइन थीटा निकालना होगा तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उधर जो है हम लोग जो आइडेंटिटी में पढ़ेंगे, तो इस फॉर्मूला का काफी इसका यूज है, इसलिए इसको ख्याल रखेंगे। फिर हम यदि हमें कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा, तो पहले से अगर कॉस स्क्वायर थीटा की तरफ गए तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए अगर कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से बहुत सारे फॉर्मूला, बहुत सारे रिलेशन है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।